नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरी ये जीके की क्लास है, सामान्य ज्ञान की क्लास है, वनडे एग्जाम के लिए अपने आप में ये पर्याप्त क्लास है। और आज हमारा टॉपिक है खनिज। तो भारत में खनिज, तो इससे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा कठिन टॉपिक लगता है हमको, तो इसको मैंने अत्यधिक सरल भाषा में और केवल उन्हीं फैक्टों को इसमें सम्मिलित किया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, आपका इस जीके क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो पहला तो हम ये देखते हैं कि खनिज है क्या। तो भूगर्भ से जो खोद कर माने खनन करके निकाला गया है, इसलिए इसका नाम खनिज पड़ा है। माने भूमि के से खनन करके निकाली गई वस्तुएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? खनिज कहलाती हैं। और जिस स्थान से खनिज निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपन माइन बोलते हैं या खान, माइन या खान बोलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से दुनिया का एक संपन्न राज्य है, संपन्न देश है। लेकिन समस्या ये है कि भारत में खनिजों के विपुल भंडार हैं। भंडार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सही मात्रा में उसका जो है वो उत्खनन नहीं हो पाया है। तो इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, निरंतर प्रयास जारी हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो भारत में जो खनिज के सर्वेक्षण और विकास के लिए जो है मुख्यतः कुछ संस्थाएं हैं, जिसमें से दो संस्थाओं के हम नाम दे रहे हैं। पहला है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में है। फिर हम देखते हैं दूसरी संस्था जो है वो है भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है एग्जाम में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। तो एक चीज़ ये देखते हैं कि भारत का लगभग 75% लोहा जो है वो दो राज्यों तक सिमटा हुआ है। वो राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड और उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारत में लोहा का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, किन दो राज्यों में है? तो वो कौन कौन से हैं आपके? झारखंड और उड़ीसा। तो अगर देखेंगे तो ये पड़ोसी राज्य हैं आपके ये। और अगली हम बात करते हैं यूरेनियम। तो यूरेनियम उत्पादन में जो है वो पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है, ये पूछा है। तो कौन सा राज्य रखता है आपका? झारखंड। वेरी गुड, है ना? कौन सा राज्य रखता है? झारखंड। फिर हम बात करते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट एक जो महत्वपूर्ण खनिज है, इसका सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ, किस राज्य में है? तो वो कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु। तो लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु। फिर एक थोरियम है। तो थोरियम उत्पादन में भारत का विश्व में जो है वो पहला स्थान। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आपका ये जो थोरियम खनिज है उसके उत्पादन में भारत का दुनिया में जो है वो कितना स्थान है? पहला स्थान है। फिर हम आगे चलते हैं। तो क्रोमाइट महत्वपूर्ण खनिज है, इसमें पहला स्थान किसका है आपका? उड़ीसा का, है ना? तो क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का जो है वो पहला स्थान है। फिर हम बात करते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन से क्वेश्चन तो आपका परीक्षा में साइंस में ये आता रहा है कि जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और सर्वाधिक भंडार टंगस्टन के कहाँ पे हैं आपके? राजस्थान में। कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। फिर हम बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज उत्पादन में जो है पहला स्थान किसका है आपका? उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का। फिर हम बात करते हैं जस्ता की। तो जस्ता में पहला स्थान जिसका है राजस्थान, और दूसरा स्थान किसका है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर अगला देखते हैं हम कि राजस्थान की जवार खान। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि जवार खान कहाँ पर है? तो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए इसको जाना जाता है? तो कौन कौन से हैं? जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा। तो जस्ता है ना, ता, और ता से क्या बना दिए? तांबा बना दिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, दो खनिजों को। जस्ता बढ़ाया ता, और ता से क्या बना दिया हमने? तांबा बना दिया। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि अभ्रक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइका। तो अंग्रेजी में जान लीजिए इसको, है ना? दोनों भाषा में जानिए, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का दुनिया में जो है वो पहला स्थान है। तो कौन कौन से खनिज में पहला स्थान हो गया? एक तो आपका यहाँ पे लिखा है, कौन सा है? थोरियम। और दूसरा कौन सा है आपका? अभ्रक। और यदि हम राज्य की बात करें तो अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? राजस्थान का, है ना?
तो पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। फिर हम बात करें कि भारत में जो है वो कई श्रेणी के कोयला पाया जाता है, तो एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि कोयले की श्रेणी दे देगा और पूछेगा इसमें सबसे अच्छा कोयला, सबसे उत्तम कोयला कौन सा माना जाता है। तो कौन सा है आपका? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य। तो एकमात्र राज्य है ना, छोटे मोटे और भी होता है, लेकिन एक मात्र राज्य कौन सा है आपका? कर्नाटक, है ना। तो का से कनक, कनक को सोना ही बोलते हैं, तो उससे आप याद रखिए कि सोना उत्पादन में कनक, और का से कर्नाटक। तो उससे याद रखिए कितने परसेंट लगभग कुल सोना उत्पादन का? 98%। कुल सोना उत्पादन का 98% जो है वो कहाँ से मिलता है अपन को? कहाँ से मिलता है? कर्नाटक से। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो भारत पेट्रोलियम की दृष्टि से संपन्न नहीं है ना। ज़्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है? भारत बाहर से आयात करता है, अमेरिका से करता है, आपका इराक से करता है ना, कुछ और सऊदी अरब हैं। इस तरह की कंट्रियाँ हैं जहाँ से भारत जो है वो कच्चे तेल का आयात करता है और फिर उसी को साफ करके जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो भारत में कुछ तेल क्षेत्र हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं कि भारत में तेल का उत्पादन नहीं होता। तो भारत में भी जो है वो खनिज तेल का उत्पादन होता है। तो कहाँ कहाँ होता है उसको हम देख लें। तो डिगबोई सबसे ज़्यादा फेमस है ना। डिगबोई किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम तेल के लिए। फिर एक आपकी सुरमा घाटी है और फिर आपका नाहर कटिया। तो नाहर कटिया के बारे में हमने एक जानकारी आपको दी थी। क्या दी थी? कि भारत का पहला ये पेट्रोलियम कुआं है, माने भारत का पहला पेट्रोलियम तेल का ये कुआं है। कौन सा? कहाँ पर? नाहर कटिया में। ये सब कहाँ पे है? ये सब जो है वो किस राज्य में है? असम में। तो असम का डिगबोई, असम का डिगबोई। फिर हम बात करते हैं अंकलेश्वर और खंबात, अहमदाबाद और कलोल, ये सभी तेल उत्पादक क्षेत्र है। और कहाँ पे है आपका? ये गुजरात में। फिर जो दूसरा सबसे ज़्यादा फेमस है भारत का तेल क्षेत्र डिगबोई के बाद, वो दूसरा कौन सा है? मुंबई हाई। मुंबई हाई। तो यहाँ से पेट्रोलियम तेल के लिए फेमस है ये। और किस राज्य में है आपका? ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। फिर हम बात करते हैं लौह अयस्क, है ना, कुछ खानों की बात करते हैं। ऐसे लौह अयस्क के लिए कौन कौन सी खाने प्रसिद्ध हैं? तो एक तो आपकी धनबाद है, दूसरा आपकी सिंहभूमि, तीसरा आपका हजारीबाग। ये सब कहाँ पे है आपकी? झारखंड में। इसी तरह से क्योंझर, मयूरभंज, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इसको याद रखना है आपको, किस राज्य में है और किस खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर आगे हम देखते हैं कोयले की बात करते हैं। तो झरिया बहुत फेमस है कि झरिया की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। फिर आपका बोकारो, ये दोनों कहाँ पे हैं आपका? झारखंड में है। फिर हम बात करते हैं तांबा की। तो तांबा का जो सबसे कई बार क्वेश्चन आपका आया ही, ये खेतड़ी खान है, ये तांबे की खान है। और कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और मध्य प्रदेश का बालाघाट, यहाँ से भी तांबा अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं हीरा की। एक बहुमूल्य खनिज है ये, है ना, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इसकी जो है पन्ना खान, और पन्ना खान को अपन दूसरे भाषा में बोलें तो मझगांव खान, है ना, मझगांव खान। एक मझगांव खान भी मध्य प्रदेश में है, वो हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और हीरा उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। हीरा उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। चलिए हम सोना की बात करते हैं। बड़ी महंगी महंगी धातुओं की हम बात कर रहे हैं, आज हीरा की बात की, अब चलिए सोना की बात करते हैं। तो सोना के लिए जो है वो दो खान फेमस हैं, एक तो कोलार की खान और दूसरा हट्टी खान। पहला कौन सी है? कोलार की खान, और दूसरा हट्टी खान। दोनों ये कर्नाटक में है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, माने कि सोने की ये खान है, स्वर्ण की ये खान है। फिर हम बात करते हैं चांदी की। तो चांदी के लिए जो है वो जवार खान, ये आपके राजस्थान में है, बहुत ज़्यादा फेमस है चांदी के लिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका कि जवार खान जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपका? चांदी के लिए। फिर हम बात करते हैं कोयला, है ना, इसको काला सोना ही बोलते हैं। कोयला को जो है वो काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोयला को। तो कोयला मुख्यतः गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयला पाया जाता है तो गोंडवाना
गोंडवाना, है ना, गोंडवाना युग की चट्टानों में मुख्यतः जो है कोयला प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है आपका, किसका है, राजस्थान का। फिर हम बात करते हैं एक खान है मलज खंड खान, अपने ही मध्य प्रदेश में है मलज खंड खान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी, किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी, तांबा के लिए। फिर आपका बेलाडीला, ये पहले मध्य प्रदेश में था लेकिन अब कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, लोहे के लिए। फिर आपका रानीगंज, तो रानीगंज कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, और कोयले की के लिए ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। तो ये मेरा था भारत का भूगोल, और आज हमने बताया आपको भारत के खनिज के बारे में। क्लास कौन सी हमारी है, क्लास हमारी 12वीं है। तो भारत के भूगोल की 11 क्लास जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उससे जाकर क्रम से देख सकते हैं। और अगला टॉपिक हमारी जो कल क्लास होगी वो होगी हमारी भारत में उद्योग। तो भारत में कई उद्योग हैं, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, और किसी भी उद्योग का जो पहला कारखाना खोला जाता है उसके बारे में पूछता है। जैसे कि रेल उद्योग है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली, तो रेल के इंजन कहाँ बनते हैं, रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके परंपरागत रूप से आते रहे एग्जाम में। तो कल आप हमारा टॉपिक देखेंगे, देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। उसका नाम है भारत में उद्योग। तो चलिए विदाई लेते हैं, आज की क्लास ऑफ करते हैं, ऑफलाइन क्लास है ये, इसको हम ऑफ कर रहे हैं, और फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और एक नए टॉपिक भारत में उद्योग के साथ। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।